महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस मनोज शर्मा की दिलचस्प कहानी। युवाओं को क्यों करना चाहिए इन्हें फॉलो। कवर स्टोरी नहीं, यह है पूरा कवरेज, पूरे एक अभियान के साथ हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में राय अपनी जरूर दें। अमर तनाव न्यूज के सह संपादक पंकज कुमार मिश्रा के साथ महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस मनोज शर्मा की हम आपको आज कहानी बताएंगे। इस देश में कोई न कोई देश के लाखों युवाओं के लिए मिसाल बनता है। ऐसे ही एक आईपीएस अफसर है मनोज शर्मा, जिन पर हाल ही में उनके ही साथी अनुराग पाठक ने किताब लिखी। किताब का शीर्षक बड़ा दिलचस्प था, 12 फेल हारा वही जो लड़ा नहीं। किताब में मनोज शर्मा की जिंदगी का हर वो पहलू लिखा गया जिसने युवाओं को प्रेरित किया है। मनोज शर्मा एक संघर्ष का नाम है जिसने सफलता पाई नहीं बल्कि उसे छीना है। मनोज जी के जीवन में दर्ज है वह संघर्ष जो एक आम आदमी इंसान को तोड़ देता है। अगस्त 2023 में फिल्म 12वीं फेल का टीजर रिलीज हुआ है। यह वही फिल्म है जो आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन से प्रेरित है। फिल्म में एक आध और अफसरों के चरित्र से भी प्रेरणा ली गई है। फिल्म में मुख्य किरदार मनोज की भूमिका अभिनेता विक्रांत मैसी निभा रहे हैं। आखिर ये आईपीएस मनोज शर्मा कौन है और 12वीं फेल टर्म से उनका क्या संबंध है। हाल ही में उनके ही साथी अनुराग पाठक ने उन पर एक किताब लिखी। किताब का शीर्षक बड़ा अजीब सा लिखा था, 12 फेल हारा वही जो लड़ा नहीं। किताब में मनोज शर्मा की जिंदगी ने अपनी महिला मित्र के वादे पर ऐसा मोड़ लिया कि आईपीएस बन गए। मनोज शर्मा 2005 के बैच के महाराष्ट्र कैडर से आईपीएस हैं। बतौर सोशल मीडिया फिलहाल वो सीआईएसएफ में डीआईजी हैं। उनकी बचपन की कहानी बेहद संघर्ष भरी है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जन्मे हैं मनोज। पढ़ाई के दौरान ही वो 9वीं, 10वीं और 11वीं में 3rd डिवीजन में पास हुए थे। वह भी 11वीं तक नकल करके पास किया। फिर 12वीं में इसलिए फेल हो गए क्योंकि नकल नहीं कर पाई। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हम लोगों ने तय करके रखा था कि 12वीं में नकल से पास हो जाएंगे। हमें पता था कि कहाँ गाइडलाइन रखनी है, कहाँ पर्ची छुपानी है। और सोचा था कि 12वीं पास करके टाइपिंग सीख कर कहीं न कहीं जॉब कर लेंगे, जहाँ से जीवन यापन अच्छा चलता रहेगा। लेकिन इलाके के एसडीएम ने स्कूल को पहचान करने व नकल नहीं करने दी। तभी मुझे लगा कि इतना बड़ा आदमी कौन है जो इतना ताकतवर है, किसकी सब मान रहे हैं। तब मुझे लगा कि ये सरकारी अफसर हैं जो आईएएस बनकर अभी एसडीएम है, फिर कलेक्टर बन जाएगा। अब तो उन्होंने तय कर लिया कि इतना ही शक्तिशाली बनना है। 12वीं में फेल होने के बाद रोजी रोटी के लिए वे और उनके भाई टेम्पो चलाते थे। वहाँ एक दिन उनका टेम्पो पकड़ गया तो मैंने सोचा कि एसडीएम से कहकर छुड़ा सकते हैं। वे उनसे मिलने गए तो टेम्पो छुड़वाने की बात करनी थी, लेकिन यह कह नहीं पाया। बस उनसे सिर्फ यही पूछा कि आपने कैसे तैयारी की। उनसे ये भी नहीं कहा कि ये 12वीं में फेल हो गए थे। तब मन और पक्का हुआ कि अब यही करना है। यहाँ तक कि वे बेकारियों के पास सोए, चपरासी का काम किया। बस कुछ ही दिन में अपने घर से थैला लेकर ग्वालियर आई। यहाँ पैसे और खर्च न होने के कारण में मंदिर के भिखारियों के पास सोते थे। फिर ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास खाने तक को नहीं होता था, लेकिन किस्मत थी कि सरकारी लाइब्रेरी में चपरासी का काम मिल गया। जब कवियों या विद्वानों की सभाएं होती थी तो उनके लिए बिस्तर बिछाना और पानी पिलाने का काम किया करते थे। महिला मित्र के चक्कर में पढ़ाई भी शुरू हो गई। वो बताते हैं कि वे लाइब्रेरी में चपरासी का काम करते हुए पढ़ाई भी करते थे। उन्होंने गोरकी और अब्राहम लिंकन को पढ़ा। तब पढ़कर उनको लगता था कि वे इनकी तरह क्यों नहीं बन सकते। यहाँ उन्होंने मुक्तिबोध जैसे कवि बारे में जाना, लेकिन 12वीं फेल का ठप्पा मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि जिस लड़की से प्यार करता था उससे भी दिल की बात नहीं कर पाया, क्योंकि लगता था कि कहीं वो कहने दे कि 12वीं फेल हो। इसलिए पढ़ाई शुरू कर दी। उसे भी पास करके बीए की पढ़ाई की और पास भी किया। फिर किसी तरह संघर्ष करके दिल्ली तक आ गई। यहाँ आकर भी पैसे की ज़रूरत थी तो बड़े घरों में कुत्ते टहलाने का काम मिल गया।
वहाँ 400 रुपये प्रति कुत्ता खर्च मिलता था। उनका नाम विकास दिव्य कीर्ति था और वे बहुत अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने उनका एडमिशन कोचिंग संस्थान में करवा दिया और काफ़ी मेहनत करके पढ़ाई भी की। पहली बार में यूपीएससी की प्रिलिमिनरी को पास कर लिया, लेकिन मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हुए। फिर उन्हें दूसरे तीसरे प्रयास में तो प्रिलिमिनरी परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनकी महिला मित्र उनकी हिम्मत को टूटने नहीं दिया और हमेशा हौसला अफजाई करती रही। जब वे चौथी बार के प्रयास में परीक्षा में सफल हो गए और मुख्य परीक्षा देने गए तो उसमें से 100 नंबर का टूरिज्म पर निबंध लिखना था, लेकिन टूरिज्म के बजाय टेररिज्म पर निबंध लिख दिए। इसकी वजह थी कि अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर थे। फिर यूं लिया जिंदगी ने यूटर्न। वो अपने प्रेस इंटरव्यू में बताते हैं कि वे जिस लड़की से प्यार करते थे उससे कहा कि अगर वह हाँ कर दे और उनका साथ दे तो वे कुछ भी कर सकते। इस तरह मोहब्बत में जीत के बाद उन्होंने अपनी पहली महिला मित्र की हौसला अफजाई करने से पढ़ाई शुरू कर दी और चौथे प्रयास में आईपीएस अधिकारी बन गए। AG24 News।